एक बार की बात है, हरिनगर शहर में एक परिवार रहता था। वो अगर रमेश के चाचा चाची का ही होता है, उनके औलाद भी नहीं थी और रमेश के माता पिता भी नहीं थे, इसलिए चाचा चाची उसे अपने पास रखते थे और रमेश ऑमलेट बनाकर बेचता था। उसकी कमाई पूरे चाचा चाची के पास जाती थी। रमेश के चाचा चाची बहुत कंजूस होते हैं और अपनी मर्जी से पैसे खर्च करते हैं, इसीलिए रमेश की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होती है। सुनो जी, अगले हफ्ते त्योहार आ रहा है। मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए नए कपड़े ले आऊं। आप कुछ पैसे दे दो। तुम्हें पता तो है, कल ही सारी तनख्वाह चाचा जी ने रख ली। मुझे भी रोज के पैसे पूरा हिसाब लगाने के बाद ही देते हैं। मजाल है जो एक पैसा फालतू दे दे। मुझे पता है जी, तभी मैंने अपने कपड़े के लिए नहीं बोला। मैं चाचा जी से कल बात करता हूँ। अगले दिन रमेश अपने बच्चों के लिए कपड़ों के पैसे मांगता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे क्या तुम लोग आए दिन फालतू के खर्चे करवाते रहते हो हैं? इतने कपड़े पड़े हैं, ये तेरी बहू है ना, यही तेरे कान भरती है हाँ? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू चुप कर और अपने काम पर जा। अपनी बीवी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। क्या जिंदगी है, कोई दवाई भी लेनी हो तो उसके भी पैसे नहीं मिलते। शौक मौज करना तो दूर की बात है, इतनी भी क्या कंजूसी कि इंसान ठीक से जी भी ना पाए। रमेश के चाचा चाची की कंजूसी से वो दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों एक दिन बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल में ले आते हैं और रमेश की पत्नी की मौत हो जाती है और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मीनू को मुझसे छीन लिया और ऊपर से मेरे हाथ भी छीन लिए। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा? उनके घर में काम करने वाला भी एक ही आदमी था जिनके भी हाथ कट चुके थे। एक दिन रमेश अपने ठेले को देख रहा होता है, तभी उसके चाचा वहाँ पर आ जाते हैं। हे भगवान, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू तो अब किसी काम का भी नहीं रहा। तुझे और तेरे बच्चों को कौन बैठा कर खिलाएगा हैं? मुझे इस बात का खुद बुरा लगता है, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। देख बेटा, हम भी बूढ़े लोग हैं, अपना गुजारा कर ले वही बहुत है। तुझे और तेरे दो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? आप ऐसे तो मत बोलो चाचा जी। मैंने जिंदगी भर अपनी सारी कमाई आपको ला कर दी है। अरे तो हमने बदले में तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया क्या हैं? मुझे कमाई देकर कौन सा एहसान कर दिया हम पर? ऐसा है, तू अपना ठिकाना देख ले। हम तुझे और तेरे फुक्कड़ बच्चों को अब और अपने घर में नहीं रख सकते। ये आप क्या बोल रहे हो चाचा जी? रमेश के चाचा उसकी एक नहीं सुनते, उसके बच्चों को और उसके बाहर निकाल देते हैं। रमेश और उसके बच्चे रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उसे दया नहीं आती। रमेश अपने बच्चों को और ठेले को लेकर चला जाता है। पापा, अब हम क्या करेंगे? आप ये रेडी तो ले आए हो, पर आप कुछ काम तो नहीं कर सकते। हाँ बेटा, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह सोचेंगे। तब वो सभी सो जाते हैं तो वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और उसे और उसके ठेले को देखकर बोलती है, क्या हाल हो गया तुम सबका? पर मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं करूंगी काम, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और अगले दिन रूप बदल कर रमेश के पास आ जाती है। अरे कोई काम मिल सकता है क्या मुझे? आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो खुद यहाँ लाचार बैठा हूँ। हाँ वो आपके हाथ, पर ऐसे आप इन बच्चों को कैसे पालोगे? वही तो समझ नहीं आ रहा। ये अंडे की रेडी खड़ी है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा तो एक काम करो ना, मैं तुम्हारी जगह ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। आप उसके बदले बस मुझे कुछ खाने को दे दिया करना। क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है? ऑमलेट तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि किसी ने खाए नहीं होंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता है। लता ऑमलेट बनाना शुरू कर देती है और उसके ठेले पे भी भीड़ जमा हो जाती है। मेरे लिए भी जरा 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। हाँ बस अभी बना कर देती हूँ। लता उस आदमी के लिए ऑमलेट बना देती है और पूरे दिन उसकी अच्छी कमाई होती है। तब तक शाम हो जाती है। अब रात होने वाली है, मैं यहाँ रुकी तो वापस चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी और ये लोग मेरी असलियत जान जाएंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा। लता सारे पैसे रमेश को दे देती है और अपने लिए ऑमलेट लेकर चली जाती है और रास्ते में चुड़ैल बन जाती है। आखिरकार उन सबको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब अच्छा कर दूंगी। चुड़ैल जंगल में गायब हो जाती है। रमेश अपने बच्चों के साथ पैसे गिन रहा होता है। अब तुम दोनों कल से फिर से स्कूल जाना और जल्दी ही हम अपना रहने का ठिकाना भी बना लेंगे। तुम दोनों को यहाँ सड़कों पर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ पापा, सच में बिल्कुल माँ जैसे जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो आंटी कितनी अच्छी है ना पापा? हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी आंटी हैं
पर वो आप दोनों की माँ जैसी नहीं हो सकती। मीनू जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बच्चे और रमेश उदास होकर सो जाते हैं। अगली सुबह आंटी का इंतजार करते हैं और तभी लता वहाँ पर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। हाँ, पर हमें आपसे मिलना था ना, इसीलिए हम आज नहीं गए। ये तो बहुत गलत बात है बच्चों। पढ़ना तो बहुत जरूरी होता है, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं है। उसके बाद लता अपने काम पे लग जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और ग्राहक उसके काम की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं। अकेले इतना काम कैसे कर लेती है। और आज भी उसकी ऑमलेट में बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है और वो रोजाना ऐसा ही करती है। धीरे धीरे रमेश के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपने लिए घर भी खरीद लेता है और जरूरत की चीजें भी खरीद लेता है। एक दिन लता ऑमलेट बनाकर जा रही होती है, तभी रमेश के चाचा चाची भीख मांगते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। अरे चाचा चाची, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ चाची? कुछ खाने को दे दे बेटी, कुछ दे दे। रमेश बेटा, सब बर्बाद हो गया। घर में चोरी हो गई, चोर सब कुछ ले गए। हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। कब से तेरे चाचा और मैं भूखे हैं। कुछ दे दे बेटा। ये मेरी चाची हैं, जल्दी से इनको ऑमलेट बनाकर दे दो। नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। जैसे मेरे बच्चे और पति के साथ किया, इनके साथ भी वही होना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको ये सब कैसे पता? लता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल के अंदर बदल जाती है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, मीनू। मुझे सब पता है इन लोगों ने तुम्हारे और मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। मुझे सब पता है। मीनू मेरी बच्ची, मेरी बेटी। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले, तुझे तो मैं अभी मार डालूंगी। नहीं मीनू, ऐसा मत करना। इनको इनके किए की सजा खुद ही मिल गई है। तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रही हो? जा यहाँ से, वरना मार डालूंगी तुम दोनों को। चुड़ैल को देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भिखारी की जिंदगी जीते हैं। रमेश अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जीता है।